और इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जानकारी दी जा रही है, उन्हें सुनते हैं। इनमें से कुल टेस्ट में से 22,000 से अधिक निजी प्रयोगशालाओं के द्वारा किए गए। कल जनपदों से आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 1,15,142 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयां होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में है उन्हें दवाइयां उपलब्ध की जा सकें। निजी अस्पतालों में 8,145 व्यक्ति इस समय भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी व्यवस्था में अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हो या फिर सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हो। और कुछ लोग इनमें जिनके परिणाम अभी आज आए हैं वो अलॉटमेंट के प्रोसेस में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब तक 2,42,000 इलाकों में 5,81,364 टीम दिवस के माध्यम से 3,38,02,522 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,31,25,460 है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1,01,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और 22,33,929 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,23,82,938 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। कल से 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होना है। चूंकि कल ये पहला दिन होगा इसलिए अभी हम 7 जनपदों में इसे प्रारंभ करेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश के अन्य जनपदों में इसे विस्तारित किया जाएगा। कल जिन जनपदों में 9,000 से अधिक एक्टिव केस हैं उनको लिया जा रहा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली है। इन 7 जिलों में कल प्रारंभ किया जाएगा और जो सॉफ्टवेयर बना है इसके लिए उसको टेस्ट किया जाएगा और उसके पश्चात फिर अन्य जनपदों में भी इसे विस्तारित किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। एक बात जो बार बार आती है वो ये कि सीएमओ रेफरल की बात आती है कि वो नहीं मिला। ये बिल्कुल भ्रामक बात है। सीएमओ रेफरल नाम की चीज नहीं होती और शासनादेश के द्वारा जितने भी निजी अस्पताल हैं वहां पर किसी भी प्रकार के भर्ती के लिए किसी रेफरेंस की आवश्यकता न होने का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। जहां भी निजी कोविड अस्पताल में बेड है वहां पर कोई भी मरीज जाकर के अपनी भर्ती करा सकता है अपनी इच्छा से। जिसको कई बार हम लोग गलती से सीएमओ रेफरल कह देते हैं, वो सीएमओ रेफरल नहीं है, बल्कि जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में या जो मेडिकल कॉलेज है उनमें जो आवंटन होता है, जो पत्र जारी होता है, उसे कई बार लोग सीएमओ रेफरल कहने लगते हैं। सीएमओ रेफरल नाम की कोई चीज नहीं है।
और निजी अस्पतालों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल भी हैं, वहां के भी जो रिक्त बेड है उसमें जो 30% बेड पर किसी प्रकार के कोविड कमांड सेंटर से एडमिशन स्लिप की जरूरत नहीं होती। वहां सरकारी अस्पताल भी और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, वो भी जो आकस्मिक केसेस आते हैं वहां उनके पास उसके आधार पर उसकी भर्ती वो स्वयं कर सकते हैं। केवल जो वहां के जो सरकारी अस्पतालों के जहां का पूरा खर्च सरकार वहन करती है, वहां के जो 70% बेड्स हैं, उनको इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से मरीजों की आवश्यकता का आकलन कर उनको बेड्स उपलब्ध कराने के लिए कमांड सेंटर से व्यवस्था की जाती है, और ऐसे लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कमांड सेंटर करता है। ये प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बहुत सारे कार्य करता है, और हर जिले में जो कोविड के मैनेजमेंट की प्रबंधन की जो व्यवस्था का तंत्र है, उसकी यह रीढ़ की हड्डी है, जिसमें इसके द्वारा न केवल मरीजों का अगर वो होम आइसोलेशन में उनका हालचाल पूछा जाना, टेलीफोन कॉलिंग करना, सर्वेलेंस की कार्रवाई को का अनुश्रवण करना, मॉनिटर करना कि सर्वेलेंस कहाँ हो रहा है, किसी को कोई आवश्यकता है उसको सलाह देना। इसके अलावा जो लोग बीमार पड़ते हैं, जो कोविड के मरीज हैं जिनको अस्पतालों में भर्ती होना है, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, उनके लिए अस्पताल में बेड की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। तो अगर कोई निजी अस्पताल आपसे ये कहता है कि आप सीएमओ रेफरल लेकर आए, तो आप उनको स्पष्ट कहिए कि आप गलत कह रहे हैं। सीएमओ रेफरल की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। निजी अस्पतालों के लिए किसी प्रकार के रेफरल की व्यवस्था नहीं है। अगर उनके पास बेड उपलब्ध है और कोई मरीज वहां भुगतान के आधार पर भर्ती होना चाह रहा है, तो उन्हें तत्काल भर्ती किया जाना चाहिए। ये तो व्यवस्था तब है जब हम कोविड के संक्रमित हो जाते हैं, कोविड के मरीज हो जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सावधानियां जो है बरत करके कोविड से संक्रमित न हो, और इसमें जो सर्वेलेंस और टेस्टिंग और ट्रैकिंग आदि की कार्रवाई है, वो तो स्वास्थ्य विभाग या जो चिकित्सा की कार्रवाई है वो स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा भी कुछ कार्य किए जाने। एक तो ये कि आपको अपना, अगर आप 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो आपको अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लेना चाहिए। और जब 18 से 44 का प्रारंभ होगा, जैसे जैसे ये विस्तारित होगा, तो वहां भी आपको अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीन जब आप कर ले, वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो आपके बीमार होने की संभावना, संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसके अलावा जो सावधानियां हैं जिससे कि हम कोविड से बचते हैं, और ये मैं पिछले 1 साल से निरंतर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इसका हमें निरंतर उपयोग करते रहना है। हाथ को हमें अपने साबुन पानी से साफ करते रहना है। मुंह और नाक को हमें अपने ढककर रखना है, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और अगर आप मुंह और नाक को नहीं ढकते हैं तो ये दंडनीय अपराध भी है, आप पर जुर्माना भी हो सकता है। पहली बार 1,000 रुपया, उसके बाद हर बार 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हमको यहाँ वहां नहीं थूकना चाहिए। अगर आप सार्वजनिक स्थल पर थूक रहे हैं, इससे भी संक्रमण फैलता है। इसमें भी आप पर 500 रुपए का जुर्माना हर बार हो सकता है। तो इसलिए हम ऐसी कार्रवाई करें, ऐसे कार्य करें जिससे कि संक्रमण नियंत्रित होगा। ऐसा कोई काम नहीं करें, कार्रवाई न करें जिससे संक्रमण। ढककर रखिए, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। और अगर आप अब आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है, तो आप अपना टीकाकरण भी जल्दी से जल्दी करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो मन में, होम आइसोलेशन में है, आपके जिलों में भी जो डॉक्टर्स के नंबर प्रसारित किए गए होंगे जिला प्रशासन के द्वारा, उनसे भी आप टेलीफोन पर राय ले सकते हैं। अन्यथा हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 या 5146 पर फोन करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।
धन्यवाद अमित जी। कोविड की इस लड़ाई में मुख्यमंत्री जी आज कोरोना से नेगेटिव होकर वो स्वयं आज डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे। डीआरडीओ द्वारा यहाँ लखनऊ शहर में 500 बिस्तर का एक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें कि 300 बिस्तर जो है वो आईसीयू वाले बिस्तर हैं, जिनमें कि वेंटिलेटर की व्यवस्था सब की गई है। वो आज ही वह उसका निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगले 2 दिन में ये अस्पताल को चालू कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त टीम 11 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रतिदिन समीक्षा करके विभिन्न प्रदेश में इस कोरोना की जंग में विभिन्न जो हमारे संसाधन हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न सुविधाएं हैं, उसके लिए कार्य कर रही थी, उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्गठन करके अब टीम 9 एक नई घोषणा की है। जो टीम 9 है उसको जो कोविड से लड़ाई के लिए आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक व्यवस्थाएं जो जुटानी है, जो करनी है, उसके लिए उनका काम डिवाइड किया गया। जैसे प्रथम टीम में का काम कोविड के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाना, मानव संसाधन की उपलब्धता कराना, प्रशिक्षण कराना और वैक्सीनेशन, ये कार्य उसको दिए गए हैं, और ताकि इन कार्यों पर फोकस रूप से काम हो सके। और इस टीम के अध्यक्ष माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री होंगे और उसमें अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी शामिल होंगे। दूसरी जो टीम बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि वो आइसोलेशन में रह रहे जो मरीज हैं उनको मेडिकल किट समय से मिले, टेस्टिंग को कैसे प्रदेश में बढ़ाया जाए, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। और उस टीम में इनके साथ साथ राज्य मंत्री स्वास्थ्य और जो हमारे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव जो प्रमुख सचिव चिकित्सा सुविधा होंगे, शिक्षा होंगे। इसके साथ साथ जो तीसरी टीम है उसका कार्य है कि भारत सरकार से, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे इंतजाम भारत सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, दवाइयां, वैक्सीनेशन का लगातार भारत सरकार से अनुश्रवण करना होता है, वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये तीसरी टीम काम करेगी। इसके साथ साथ जो चौथा इसका टीम का सदस्य है वो एसीएस होम होंगे, जिनका मुख्य काम ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन कराना, तो उसके लिए, और उनके साथ प्रमुख सचिव एफएसडी और प्रमुख सचिव परिवहन होंगे। ये टीम प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ जो अगली टीम है, टीम 5 है, जो उसका काम होगा कि कंटेनमेंट जोन्स में कैसी व्यवस्था हो, रात्रि कर्फ्यू लागू कराना, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना, साप्ताहिक बंदी का पालन कराना, ये जो है पुलिस महानिदेशक जो है उनकी अध्यक्षता में ये टीम होगी। छठी टीम का जो काम होगा वो होगा कि ग्राम पूरे ये जो साप्ताहिक बंदी होती है इनमें सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, गांवों में, शहरों में, पूरे वार्डों में निगरानी समितियों के साथ समन्वय, ये इनका काम होगा। और इसके अध्यक्षता जो है अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास और पंचायती राज करेंगे। अगली टीम जो होगी वो एपीसी कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में है, जिसका काम गन्ना किसानों से समन्वय, गन्ना के बारे में जो इश्यूज हैं, खाद्यान्न वितरण पर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना है, पीडीएस, गेहूं क्रय, धान क्रय, ये सारा काम है, पशुपालन का उनका काम है। तो ये सारों के लिए एपीसी जिम्मेदार होंगे। और जो 8वें सदस्य हैं वो आईडीसी, जो आईआईडीसी हैं, जो हमारे औद्योगिक उत्पादन जो है अवस्थापना आयुक्त है, वो पूरा उद्योगों के बारे में कार्य करेंगे। उद्योगों में कोविड हेल्प डेस्क लगाना, जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके बारे में उनकी व्यवस्थाएं देखना, उनको उनकी सुविधाएं देखना, उनके आने जाने पर देखना। फिर जो नवा ग्रुप है वो प्रवासी श्रमिकों से रिलेटेड है, जो कि प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको, उनका रिकॉर्ड रखना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए सुविधाएं करना, और निगरानी समितियों के माध्यम से इन श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो सूचना विभाग है उसको इन पूरे सभी विभागों से समन्वय करके उनके जो प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा गया है। तो ये एक नया जो है उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्वस्थ होने के बाद तुरंत बाद इस पे अपने युद्ध में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक पूरी एक नई टीम की घोषणा की है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले जो है अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, यदि आप आबादी के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली से अगर आबादी के हिसाब से देखें तो कम है। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है एग्रेसिव टेस्टिंग। एग्रेसिव टेस्टिंग
अग्रेसिव सर्विलेंस और अग्रेसिव वैक्सीनेशन। आप देखिए, कल 2,44,000 टेस्ट हुए हैं पूरे प्रदेश में, उनमें 1 लाख से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट है, 22,000 टेस्ट तो निजी प्रयोगशालाओं ने किए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सर्वेलेंस की गतिविधि चल रही है, जिसमें कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाके संक्रमित लक्षणों वाले व्यक्तियों की तलाश रहे हैं उनको, ताकि उनकी सही समय पे पहचान होकर उनका इलाज हो सके, और उनको टेस्ट कराने पर अगर वो संक्रमण पाए जाते हैं तो तुरंत कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ हो सके। तो ये जो एक अग्रेसिव टेस्टिंग है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, सर्वेलेंस है, वैक्सीनेशन है, ये जो एक अग्रेसिव